हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम बात करें तो भारत ने इस्लामाबाद को एक नोटिस जारी कर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंधु जल संधि का संशोधन कब हुआ या किस संशोधन के अंतर्गत आता है। तो आपको याद होगा 1960 में 1960 की सिंधु जल संधि। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज है 1960 की, यहाँ पे जो सिंधु नदी के डैम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एस सी ओ फिल्म फेस्टिवल 2023 मुंबई में एक भव्य समारोह शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं एस जो फिल्म फेस्टिवल था मुंबई में हुआ है, जो कि 27 से 31 जनवरी 2023 तक रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एस फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान से की थी। तो दोस्तों आईआईटी मद्रास के थ्रू भारत ने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बात करें न्यूजीलैंड के 41वें यानी 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों आंसर है क्रिस हैपिकिंस जो है वो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें ईपीएफओ ने निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। तो किस संस्था ने किया यहाँ पर ईपीएफ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी सीबीआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 मनाया। सीबीसीआई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। नेक्स्ट बात करें इस वर्ष दो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है। अगर हम बात करें 2023 वोटिंग थीम क्या है, तो दोस्तों नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर जो है इस वर्ष का थीम है। नेक्स्ट बात करें किसे हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विक्रम देवदत्त जी को जो है वो डीजीसीए का अगला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बात करें भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए एक लंबे समय से लंबित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों भारत ने किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए एक लंबे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो नोवाक जोकोविच 10वें ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। अंतिम मुकाबले में उनका सामना स्टेफनस सितसिपास से होगा। तो 10वें ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल में पहुंचे हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को जो है वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब दोस्तों हम जानते हैं धूमकेतु के बारे में। दोस्तों पूरा पाषाण काल में एक धूमकेतु 50,000 साल बाद पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। इस धूमकेतु को ग्रीन कॉमेट यानी हरा धूमकेतु कहा जा रहा है। तो दोस्तों कौन सा हरा धूमकेतु कहा जा रहा है, ग्रीन यानी हरा धूमकेतु कहा जा रहा है। यह धूमकेतु गहरे अंतरिक्ष की यात्रा के बाद वापस लौट रहा है। फरवरी के शुरुआत में यह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचेगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग।